अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 610 का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है एग्लिटेरियनिज्म व्यूज़। तो ये हमारे पास जो है इसका ये लेसन नंबर 10 का हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो है सारा इसका हैंड्स आउट है। इसमें सारी जो है ना बड़ी बड़ी यानी कि मुश्किल अल्फाज में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये आपने पढ़ना ज़रूर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ गए कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम सीखेंगे कि आसान अल्फाज में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपने अपने दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद आपने हैंड्स आउट पढ़ना है और फिर आपको जो है सारी बातें जो है समझ आने शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आगे MCQs भी हैं और वो भी आपने सीखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जस्टिस थ्योरी यानी कि एग्लिटेरियनिज्म यानी कि बराबरी का नज़रिया। एग्लिटेरियन लोग कहते हैं कि सब लोग इंसानियत के लिए बराबर हैं, ठीक है। इसलिए सबको सोसाइटी के बेनिफिट्स और बर्डन्स बराबर मिलने चाहिए। हर इंसान का इक्वल राइट है सोसाइटी के गुड्स जैसे पैसा, काम, सुख, सुविधा, ठीक है। एग्जाम्पल यानी कि फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों को इक्वल प्यार और सपोर्ट देते हैं। इनके कंपनी में अगर सबको इक्वल पे मिलती है तो वर्कर्स ज़्यादा कोऑपरेटिव और यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। जापान जैसे कोलेक्टिविस्ट कंट्रीज़ इक्वलिटी ज़्यादा पसंद करती हैं, जबकि USA जैसे इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में लोग अलग सोच रखते हैं। यानी कि सिंपल लाइन क्या है इसमें, एग्लिटेरियन बिलीव इन टोटल इक्वलिटी, एवरीवन डिजर्व्स द सेम शेयर, ठीक है। कि हर बंदे को उसके मुताबिक यानी कि सेम उसको मिलना चाहिए, हर बंदे को इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास है कैपिटलिस्ट जस्टिस यानी कि जस्टिस बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। ये व्यू कहता है कि सोसाइटी के बेनिफिट्स उन लोगों को मिलने चाहिए जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जितना काम या कंट्रीब्यूशन ज़्यादा उतना रिवार्ड ज़्यादा, ठीक है। अगर एक वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है बेनिफिट शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू हाउ मच अ पर्सन कंट्रीब्यूट, यानी कितनी उसने मेहनत की है, जितनी उसने मेहनत की है उस हिसाब से उसको जो है वो पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एफर्ट पे रिवार्ड मिले तो इनएफिशिएंट लोग भी फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे रिवार्ड मिले तो हैंडीकैप्ड या पुअर लोगों की नीड्स इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। मार्केट वैल्यू से रिवार्ड देना भी अनफेयर लगता है, क्योंकि कभी इंटरटेनर्स डॉक्टर से ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी सिंपल लाइन क्या है, कैपिटलिस्ट जस्टिस मीन्स यू गेट बेनिफिट्स इक्वल टू योर वर्क और कंट्रीब्यूशन। जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सोशलिस्ट जस्टिस यानी कि जस्टिस बेस्ड ऑन नीड्स एंड एबिलिटीज़। ये थ्योरी कहती है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब जो लोग एबल काबिल हैं वो ज़्यादा काम करें, जो नीडी हैं उन्हें ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, एक फैमिली जैसे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो ज़्यादा काम करते हैं, बच्चे छोटे हैं तो उनका ख्याल रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह सोसाइटी में भी सबको अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम और अपनी नीड के मुताबिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बिज़नेस वर्ल्ड में ये प्रिंसिपल कम यूज़ होता है, क्योंकि सबको इक्वल देना या ये बेस्ड ऑन नीड देना मुश्किल होता है, ठीक है। सिंपल लाइन क्या है, सोशलिज्म सेज वर्क बाय योर एबिलिटी एंड गेट बाय योर नीड। और है लिबर्टिज्म यानी कि जस्टिस एज फ्रीडम। लिबर्टेरियंस कहते हैं कि फ्रीडम सबसे बड़ा जस्टिस है। अगर हर बंदा फ्रीली डिसाइड करे कि वो क्या करे और क्या एक्सचेंज करे तो वो सिस्टम जस्ट है, ठीक है। जो भी तुम अपनी मर्जी से कमाओ वो तुम्हारा है। गवर्नमेंट को टैक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे वेलफेयर नहीं करनी चाहिए। अगर सब फ्रीली चूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम फेयर है, ठीक है। रॉबर्ट नोजिक ने कहा फ्रॉम ईच एज दे चूज टू ईच एज दे आर चूजन। अगर तुम नॉवल लिखो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम चाहो तो बेचो, चाहो तो फ्री दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। सिंपल लाइन क्या है, लिबर्टरिज्म सेज जस्टिस इक्वल टू फ्रीडम, एवरीवन शुड कीप व्हाट दे अर्न फ्रीली, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शॉर्ट समरी इसकी क्या है एक नज़र में, यानी कि थ्योरी बेसिस ऑफ जस्टिस सिंपल आइडिया। इक्विलिटरिज्म क्या कह रहा है, इक्वालिटी यानी कि सबको जो है वो इक्वल दो पैसे, ठीक है।
सिंपल आइडिया कि एवरी वन गेट्स इक्वल शेयर आपको मिलने चाहिए। कैपिटलिज्म क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि यू गेट व्हाट यू अर्न वर्क वाइज, जितना आपने काम किया उस हिसाब से, अगर ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा पैसे, कम है तो कम पैसे। सोशलिज्म क्या कहता है, नीड्स एंड एबिलिटीज़, यानी कि वर्क बाय एबिलिटी, यानी कि जो काम कर सकते हैं लोग वो काम करें उन जिनमें एबिलिटी है, और जिनको ज़रूरत है यानी कि अमाउंट या अर्निंग्स, उनको जो है उनकी ज़रूरत भी पूरी की जाए। नेक्स्ट कैलबटिज्म यानी कि फ्रीडम, फ्री चॉइसेस डिसाइड जस्टिस, यानी कि फ्री चॉइस हो वो डिसाइड करें जस्टिस। ठीक है, तो इसमें ये 4 जो है चीज़ें थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे। What does egalitarianism believe in? It believes that all people should be treated equally and get equal shares of society's benefits and burdens. Second, according to egalitarian, why should people be treated equally? क्यों जो है उनको equally treat किया जाता है? Because all human beings are equal in some fundamental respect. Which countries prefer equality more, collectivist or individualist? Collectivist countries like Japan prefer equality more. ठीक है, what is the basic idea of capitalist justice? Benefits should be given according to how much a person contributes, जितना उसने contribute किया है. In capitalist justice, how is fairness decided? By measuring a person's contribution or productivity. What is the problem with measuring contribution by effort? It may reward incompetence or inefficiency. What is the problem with measuring contribution by productivity? It ignores the needs of disabled, ill or untrained people. ठीक है, what is the problem with measuring value by market price? Markets ignore people's needs and can reward luck or popularity instead of real value. नेक्स्ट है हमारे पास 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ सोशलिस्ट जस्टिस? वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एबिलिटी एंड बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नीड. हु गेव द प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड? लाओस, प्लैंक, कार्ल मार्क्स एंड लेनिन. According to socialism, why should work be divided by ability? Because people can realize their full potential by using their abilities productively. Why should benefits be divided by need in socialism? To ensure everyone's basic need and happiness are fulfilled. What does libertarianism say about justice? Justice is based on individual freedom and voluntary exchange. According to Nozick, what makes a distribution of goods just? When it results from free choices and voluntary exchanges among individuals. Why do libertarians oppose taxation for welfare? Because it takes away someone's earned property by force, violating freedom. Key principle of libertarian gave from each as they choose to each as they are chosen. What is the major difference between egalitarian and libertarian? egalitarian सपोर्ट करता है इक्वालिटी को, जबकि लिबर्टेरियन जो है सपोर्ट करता है फ्रीडम को, आज़ादी को. मेजर डिफरेंस क्या है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में? करके कैपिटलिज्म फोकस करता है कंट्रीब्यूशन पे और सोशलिज्म फोकस करता है नीड और एबिलिटी पे. In which system do people get benefits based on what they produce? So capitalist justice. In which system do people get benefits based on what they need? तो socialist justice. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 10 जो है एंड होता है. तो ये हमारे पास जो है सारा इसका यानी कि सारा कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यूज़ थे. उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके लाजमी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.